हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ निफ्टी इंडेक्स 15 मिनट्स चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सी मार्क करके गए थे। ये लास्ट वीडियो का लिंक है, आप इसको जाके ज़रूर देखिए। हम नीचे आए 26,000, ये ब्लू लाइन, इसके नीचे होल्डिंग पे सी यहाँ पे मेरा कंफर्म हो गया, राइट। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, उसके पहले भी बोलता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कहीं क्लोज हुए तो कल ओपन इज इक्वल टू लो हुआ 840 के करीब 25,000 और शार्प राइज आया और हम यहाँ पे आके बंद हो गए। तो कल मिडल नॉट मिडल फर्स्ट आवर के अराउंड ही मैंने एक पोस्ट किया था एक्स पे कि आई विल नॉट शॉर्ट नाउ, वेटिंग, राइट। और मेरे शॉर्ट्स कॉस्ट टू कॉस्ट कट गए। ये सारे, ये जो रिवर्सल हुआ ये 3-4 बार 15 मिनट की, इसमें सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। अब बोलो कि मैंने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि रिवर्सल होने के बाद ही पता चलता है कि रिवर्सल हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आई एम आउट। तो अब क्या, ए बी सी एक्स, फिर सेकंड करेक्शन ए बी सी, और ये डाउनसाइड हम चल रहे थे जिसका कि टारगेट ये होना चाहिए था, राइट। बट अभी ये करेक्शन ओवर ही नहीं हुआ है, तो मैं अभी टाइम है इसको री एडजस्ट करने का। इसको एक्स मार्क कर देता हूँ, राइट। तो इसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन आएगा। ये सेकंड कॉम्बिनेशन करेक्शन है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। अभी थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, 1 2 3 4 5 सी बन जाता है। जब क्या होता है 1 2 3 4 5 सी का मतलब, जो एग्रेसिवली बुल्स लोग हमेशा चाहते हैं, राइट, वेयर इट इज़, यहाँ से 1 बना, अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे रखेंगे, ऊपर गया 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, राइट। 3 बना, 4 बना, 5 बना, कहीं भी चले गए हम, ओके। अभी ज़रूरी नहीं कि यहाँ जहाँ जहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लॉट किए वहीं आएगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, राइट। सेकेंड इज वेयर इट इज हेयर ओनली, कि यहाँ पे ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, ई बना, राइट। ये थोड़े बड़े कर लो, राइट। हम फिर नीचे आ गए, एटीएच लग गया, क्या पता इसी में लग जाए, क्या पता ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, राइट। हम नीचे आ गए, मीन्स ट्रायंगल बन गया। थर्ड इज कि यहाँ पे भी ए बी और सी बना। अब ए की लेंथ यहाँ भी हो सकती है तो सी उसके हिसाब से और ऊपर हो जाएगा, तो बी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये कॉम्बिनेशन अभी क्लियर नहीं है, तो इस वाली लेग को मैं मार्क नहीं करूँगा, ठीक है। या तो इसके इंटरनल्स देखूँ या फिर और 1-2 लेग की वेट करूँ। तो इन एनी केस ये सी तो कटने वाला है, मिनिमम बोल रहा हूँ। जाने को 27,000 चला जाए पता नहीं, बट ये सी कटने वाला है, इतना श्योर है। 99% ये सी कटेगा। 246 बहुत क्लोज है, हम शायद आज ही अभी कट जाए। तो मुझे अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चला कि मेरा ये एक्स आ गया। ये मुझे पता चला जब ये रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर रखा था, रेड जोन, जब ये वापस इसी में आ गया तो मैंने यहाँ पे फिब लगाई। तो एक रूल है कि एक्स मार्क करना है, तो मुझे इस रेजिस्टेंस जो भी आपका जोन होता है उसमें नियर बाय, उसमें नहीं आना चाहिए प्राइस वापस। अगर सपोर्ट है या डाउन साइड में रेजिस्टेंस है, डाउन साइड का टारगेट है तो ऊपर को रेजिस्टेंस जोन होगा, ऊपर का टारगेट है तो नीचे को सपोर्ट जोन होगा। और फिब का वो 61% भी क्रॉस कर गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे मैंने पोस्ट डाला था कि आई विल नॉट बी शॉर्टिंग, और मेरा जब कवर हो गया था, राइट। तो अब जो मैंने सिनेरियोज बताए, अगर इसको ज़्यादा हाईज ऊपर एटीएच से एटीएच मारना है
500-600 पॉइंट, तो वो उनमें से कुछ होगा, नहीं तो मिनिमम ये जा रहा है ये। तो अभी क्या है कि ऊपर वाले तो डिस्कस हो गए, नीचे वाले की मिनिमम इसको करके कि यहाँ कहीं से ये वापस आ जाए, राइट। कि ओके, अभी ये इतनी क्लैरिटी से वापस नहीं आएगा, बट अगर आता है इसको 99% क्रॉस करना चाहिए। 1% मैं फिर भी ले रहा हूँ, इसको करना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे करके वापस आ जाए, गया ही नहीं वो ट्राइंगल 1 2 3 4 5 ऊपर बड़े ABC, वो नहीं गया, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अगर ये होता है, तो आई लेट यू नो। ऊपर वाले हमने डिस्कस कर लिए। तो जब कोई मैंने हमेशा बोला है आपको, अगर कोई मेरी वीडियोस पहले से देखता आ रहा है, कि एलियट वेव का स्ट्रक्चर इमीडिएटली चेंज तभी होता है जब कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाए जो मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया। ये क्या है? ये है US इंडिया ट्रेड डील की एंटिसिपेशन, जो मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ आ गई थी। मुझे तो बाद में पता चली कि नवंबर एंड में कभी भी हो सकती है, श्योर है, ऑलमोस्ट डन है। ये 1-2 न्यूज़ आर्टिकल्स में आया अर्ली मॉर्निंग। तो मार्केट ने अर्ली मॉर्निंग को यहाँ पे आपको ओपन लो पे दिखा दिया कि कुछ तो है, कि ये बेयर्स नीचे आ रहे हैं, इनको ही भागा दौड़ी में सब कवर किया, राइट। अब वो कितनी सच है नहीं होती तो सब ये उल्टा हो जाएगा। अगर कुछ उसमें दम है तो ये स्ट्रक्चर चेंज करके सस्टेन करके ये ऊपर जाएगा एक बार। मुझे तो वो भी ट्रैप ही लग रहा है। ETH ना जाए तो बेटर है, नहीं तो बुल्स बहुत बुरे मरेंगे। वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे, क्योंकि मंथली वीकली मार्किंग्स हैं मेरे पास, तो वो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 1-2-3 दिन का ही स्विंग ट्रेड करते हैं। तो बेटर है कि जल्दी जल्दी फिर वीडियोस बनते हैं 1-2 दिन में जब ये लेग्स या टारगेट्स आते हैं, राइट। तो अभी इस ब्लू लेवल को निकाल देते हैं। ये ऑरेंज लेवल आज के लिए बहुत नीचे है, 26,040, शायद ना ही आया, आज आ गया तो पता नहीं, राइट। तो मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे X है, X क्यों आया और प्रोबेबल क्या हो सकता है, राइट। मैं वो चीज़ नहीं करता कि ये हो गया जी, अब यहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, फिर ये 28,000 चला जाएगा, नहीं। इसीलिए सब फेल होते हैं। मेरा सक्सेस रेट 70% प्लस इसीलिए है क्योंकि मैंने सारे सिनेरियोज जो भी प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं अपनी थ्योरी और एक्सपीरियंस के साथ एंटिसिपेट करता हूँ। और जैसे जैसे मार्केट अनफोल्ड होता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है तो मैं ट्रायंगल की तरफ आपको मार्किंग्स दिखाऊंगा, ये ABC बन रहा है तो मैं ABC की तरफ दिखाऊंगा, ये 1 2 3 4 बन सकता है तो मैं वहाँ जाऊँगा, विद थर्ड लेग चल रही है तो मैं वहाँ रखूँगा, राइट। और उसको भी इनवैलिड लेवल के साथ। फिर अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ गई तो वो उस लेग फेल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डायनामिक मार्किंग, कि डायनामिकली एडजस्ट करते जाना मार्केट के साथ, नॉट स्टैटिक। एक बार जो सोच लिया वही कमिटमेंट कर नहीं चलता, राइट। तो ये था, ये रेड जोन रहने देते हैं, क्या पता सपोर्ट एक्ट करे, तोड़ दे गया तो फिर बेरिश कंफर्मेशन के लिए हमारे लिए एडवांटेज है, नहीं तो ये 3 लाइंस के ऊपर ऊपर आप ऊपर का ही प्रोग्राम समझना, राइट। इसको मिनिमम क्रॉस करना चाहिए। तो ये X है, अब ये लास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहाँ तक जाता है, जब फेल ही हो जाता है 1 हफ्ते में पता चल जाएगा, ठीक है। और देख लो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जैसा जिसका मन करे, नहीं करे तो तब भी इट्स ओके। टेक केयर, थैंक यू, बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।